नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। हम भविष्य के शिक्षक हैं और हमें गुंडों की तरह पीटा जा रहा है, हमें गुंडों की तरह मारा जा रहा है। आज बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने पटना में महा आंदोलन किया और जिसका ऐलान उनके द्वारा पहले ही कर दिया गया था। देखिए, आज जो पटना में नज़ारा देखने को मिला वो वाकई में गंभीर है और चिंता की विषय है। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी हुई है, लाठियां भी बरसाई गई है अभ्यर्थियों पर प्रशासन के द्वारा। दूसरी तरफ नए नवेले शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, एक दिन पहले ही शपथ ग्रहण किया है और ऐसे में उन्होंने आश्वासन भी दिया है। तो आगे चलकर हम बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? अभ्यर्थी जब सड़क पर अपने हक का मांग करने के लिए निकले तो उन पर लाठियां बरसाई गई। किसी का सर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के चप्पल बिखरे हुए हैं, कोई नीचे दब रहा है और महिलाओं को भी मारा गया है। महिलाओं पर भी जो मेल पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा लाठीचार्ज की गई है। दूसरी तरफ कुछ आश्वासन दिया है शिक्षा मंत्री ने। तो सर, पहले ये बताइए कि ये जो महा आंदोलन हुआ है इसको लेकर आखिर बिहार पर क्या असर होने जा रहा है, जिस तरह से उन्हें पीटा गया है? अभी नई सरकार बनी है जी, और अभी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शपथ ली थी जी। और ठीक ही आपने कहा कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ और विभाग बटे। बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हुआ जी। आज सचिवालय में वो जिस समय पदभार ग्रहण कर रहे थे जी, उस समय वहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरस रही थी जी। कि कोई शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन नया नहीं है। कोई 2.5 साल से कहिए 23 तक टीआर 4, टीआर 1, टीआर 3 ये सब कुछ तो हुआ, टीआर 4 नहीं हुआ। इसकी मांग 2.5 साल से हो रही है जी। और सरकार की ओर से कहा जाता रहा, ये मैं 24 की बात कर रहा हूँ कि 24 में ही अप्रैल महीने में कहा गया कि विज्ञापन होगा, सितंबर में परीक्षा होगी, कुछ नहीं हुआ जी। फिर 25 आ गया, 25 में चुनाव का साल है, फिर 25 में भी दोहराया गया, कुछ नहीं हुआ और ये 26 में अब नई सरकार बन गई तो अभी एक ही मांग है कि वही टीआर 4 के लिए आप विज्ञापन जारी करो जी। सिर्फ एक सूत्री मांग को लेकर आज राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी, जिनकी संख्या लोग बताते हैं कि 13 लाख से अधिक हैं जी। 46 लाख से अधिक 46,882 पदों के लिए नियुक्ति होनी है जी। तो समझिए एक पद के लिए 26-27 अभ्यर्थी। जी। ये दर्शाता है कि किस तरह से बिहार में नौकरी की दरकार है, नौकरी की भूख है और जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उन्होंने डिग्री ली, शिक्षक ट्रेनिंग की, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की। अब वो चाह रहे हैं कि बीपीएससी जो लिखित परीक्षा लिया करता है, जैसे टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 हुआ, उस तरह से आप परीक्षा लीजिए। इसी ऐलान को लेकर 8 मई को पटना कॉलेज से और बीपीएससी तक मार्च की तैयारी थी। मुझे लगता है कि अनुमान है कि 5,000 से कम छात्र अभ्यर्थी नहीं रहे होंगे। अब वो चले तो आज गांधी मैदान के दक्षिणी पश्चिम किनारे कोर पर जहाँ होटल मौर्या है वहीं पर इन लोगों को रोका गया। अब छात्रों में उन्माद था, सब कुछ संघर्ष था। कोई 6ठी बार इसी मांग को लेकर के छात्र आज सड़क पर थे, फिर आज उन्होंने लाठियाँ खाई जी। तो बहुत बर्बरतापूर्ण लाठियाँ चलाई गई। ये इस लाठीचार्ज को किसी रूप में नहीं इसका समर्थन किया जा सकता है, पूरी तरह अनुचित है और सचमुच में सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक तो जो उनकी मांग है, कोई ये मांग जायज़ है और मांग कोई नई नहीं है जी। ये बीपीएससी की ओर से ही भरोसा दिया गया था। फरवरी महीने में विज्ञापन निकाला गया था कि भाई सरकार से यदि याचना मिल गई है तो स्वाभाविक है कि भाई अभी इसी महीने में विज्ञापन शुरू हो जाता और उसके बाद आवेदन लिए जाते और सितंबर में परीक्षा होती। कुछ नहीं हुआ जी। तो आज ये आंदोलन जो हुआ और जिसके कारण जो कुछ देखने को मिला, जो आपने आज कुछ वीडियो भी देखा है, पूरे दिन तो मैं देख रहा था जिस ढंग से दोनों हाथ से लेकर कारसैप के जवान, पुलिस के ऑफिसर, पुलिस के सब कई अधिकारी हैं, लाठी बरसा रहे थे। मैंने मुझे तो लगा कि पहले कम से कम वाटर कैनल का इस्तेमाल होता जी। सब कुछ नहीं हुआ और सीधी वहीं जब वो लोग घेरा तोड़ रहे थे तो वो लाठी बरसानी शुरू हो गई और उसमें दर्जनों छात्र छात्राएं, मतलब कहिए कि महिला पुरुष सब चुटिल हुए हैं। हाँ, उसमें फिर कहा जा रहा था कि बीपीएससी से लोग चले, वहाँ मांग पूरी होगी, आप बातचीत कीजिए। क्या बात पूरी करनी थी जी।
छात्र की तो एक सूत्री मांग है और ये 18 मई का ऐलान था कि 18 को देखिए 7 को ही प्रधानमंत्री गांधी मैदान में कार्यक्रम में आए थे जी। और शिक्षा मंत्री से आज मीडिया के लोग मुखातिब हुए, पूछा भी उनसे कि भाई ये जो अभी TR4 के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कहा कि देखिए ये आंदोलन तो उनका प्री शेड्यूल है जी। ये सारी बात हम तो संवाद करने को तैयार है जी। और किसी समस्या का समाधान संवाद से ही है। TR4 का कोई पेच फंसेगा नहीं, भरोसा दिलाया उन्होंने कि ये TR4 की परीक्षा होगी, हम 1 सप्ताह के अंदर इसका समाधान करेंगे। मतलब जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भरोसा दिलाया है, अब ये एक उम्मीद फिर की जा सकती है कि सप्ताह भर के अंदर जब वो समाधान का रास्ता, मतलब तो सरकार BPSC को अधियाचना भेज रखी है तो क्यों नहीं विज्ञापन हो रहा है, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आपने भी कई बार चर्चा की कि आखिर विज्ञापन निकालने में क्या पेच हो रहा है। जी। आपके पास पद पता है कि कितने पदों के लिए नियुक्ति होनी है, उसमें क्लास 1 से लेकर इंटर तक के होंगे और अभ्यर्थियों की संख्या तो इस बार मैंने पहले से कहा था कि इस बार पद कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे। तो 13 लाख अभी अनुमानित है कि 13 लाख अभ्यर्थी होंगे। तो ये परीक्षा होनी चाहिए, विज्ञापन निकला जाना चाहिए। आप एक तारीख बता दीजिए। तारीख अब तो यही ऐलान करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा था कि अब नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, संजीदगी इसको लेंगे। आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एड्रेस भी इसी रूप में किया है जी। और यह आश्वासन दिया है कि नहीं, ये जो मांग है TR4 को लेकर ही मीडिया के लोग पूछ रहे थे, तो कहा कि भाई अभी तो इसका हम BPSC से बात कर लेंगे और सरकार इसमें निश्चित रूप से तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महीने में 7 दिन के अंदर BPSC विज्ञापन निकालेगा। और जो पहले से कहा गया था कि सितंबर में परीक्षा होगी, तो ये परीक्षा होनी चाहिए जी, बिल्कुल, और ये कार्रवाई होनी चाहिए। और भी तो लोग TR5 का इंतजार कर रहे थे, TR5 का, लेकिन अब TR4 ही नहीं हुआ, जिसके चलते आज सचमुच में आज जो कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों पर जिस ढंग से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, इसको तो सच में निंदनीय है ही। इस तरह से तो आप नहीं करना चाहिए। छात्र युवक अब क्या आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। आज तो लोग आए थे, एक दिन का अभी ये टोकन था उनका, फिर सब घर लौट जाएंगे जी। बहुत सारे तो उसमें तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन पटना में भी रहते हैं जी। लेकिन आज ये कार्यक्रम जो था उनका, ये पहले से शेड्यूल था जी। और इसके पहले सरकार को चाहिए था, BPSC को चाहिए था कि विज्ञापन लेकर सामने आना। तो ये आंदोलन का तो यही रूपरेखा है। मुझे लगता है कि अब नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो भरोसा दिलाया है जी, जो आश्वासन दिया है, सप्ताह भर के अंदर इसका समाधान होगा, TR4 का विज्ञापन निकलेगा और इस शेड्यूल के हिसाब से सितंबर महीने में जो कहा गया है कि 25 सितंबर से परीक्षा होगी, वो परीक्षा होनी चाहिए। चलिए, परीक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस तरह से आज अभ्यर्थियों ने लाठी खाई है, ये जायज़ सी बात है कि उनके अंदर जो आक्रोश होगा वो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। सरकार को लेकर उनके मन में थोड़ी कड़वाहट तो आ गई होगी। देखिए, ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों जी। आखिर बिहार में, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो अभी 2.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें अभ्यर्थियों का उनकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी। ये बेचैनी का सबसे मुख्य कारण, क्या सरकार अभी नई सरकार ये संजीदगी दिखाएगी, जो विज्ञापन निकालेगी उसमें 5 साल का कोई छूट देगी, विशेष छूट सभी वर्गों को देना चाहिए। आप 2.5 साल के बाद ये नियुक्ति कर रहे हैं। और फिर एक और चर्चा आ पड़ी है कि अब तो शिक्षा परीक्षा की पद्धति आयोग बदलना चाह रहा है कि शिक्षकों की जो नियुक्ति, हालांकि ये कोई ऑफिशियल अभी नहीं आया जी, लेकिन अभी एक अधिकारी वर्ग की परीक्षा हुई थी, उसको रद्द कर किया गया और कहा कि PT भी होगा और नहीं तो क्या शिक्षकों का भी PT लिया जाएगा। मतलब एक और परीक्षा, कितनी परीक्षा ली जाएगी शिक्षकों के लिए। ये तो आप जैसे TR1, TR2, TR3 लिए हैं, उस तरह से TR4 लीजिए और फिर निश्चित रूप से सरकार को अभी जो ये TR4 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उम्र सीमा में कम से कम 5 साल की छूट देनी चाहिए। बिल्कुल, तो कम से कम अभ्यर्थियों को 5 साल की उम्र के सीमा में छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे चलकर जो वो एग्ज़ाम दे उसके लिए वो एलिजिबल हो सके। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने लाठी खाई है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसका फल उन्हें जल्द ही मिलना चाहिए। और ऐसे में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो TR4 के मामले को जल्द से जल्द खत्म करवाएं और इसकी परीक्षा जल्द करवाएं। तो तमाम बातें आपने जानी है, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। तमाम खबरों के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।